एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कल जो इसका ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट पार्ट था वो हमने वीडियो में देख लिया था। उसमें बेसिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से पाथवे होते हैं और कैसे कैसे उसके प्रोसेस होते हैं वो हमने शॉर्ट टर्म में देख लिया था। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जो थी वो पढ़ ली थी। आज हम इसकी साइकिल करेंगे। तो साइकिल में आपने पिछली वीडियो में होप्सो आपने पिछली वीडियो देख ली हो, क्योंकि वो पार्ट 1 जो था वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें कवर की गई थी जो आगे आने वाले लेक्चर में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर कि आप अभी जाकर वो पहले पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का देख लीजिए, उसके बाद आप ग्लाइकोलिसिस साइकिल को सेकंड पार्ट देखना। ठीक है। अब जो है ग्लाइकोलिसिस हमने देखा कि दो तरह की होती है लास्ट वीडियो में, एरोबिक कंडीशन में एंड एनारोबिक कंडीशन में। तो हम एनारोबिक कंडीशन में भी देखेंगे एंड एरोबिक कंडीशन में भी देखेंगे, दोनों साइकिल जो है हम पढ़ेंगे। तो पहले जो है वो हम एनारोबिक कंडीशन में देख रहे हैं। एनारोबिक कंडीशन में हम जो है वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम एनारोबिक का देखेंगे। लंबा है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, इसलिए इसको पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जो एनारोबिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस के इसमें प्रोसेस में कि जो प्रोडक्शन होती है, इसमें प्रोडक्शन इन 2 पायरुवेट होती है। 2 पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है, जिसमें टोटल एरोबिक कंडीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिक पाथवे में 7 ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे होती है ये हम प्रोसेस में देखेंगे। ये एरोबिक प्रोसेस है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो उसका मेन जो कार्ब किससे बनता है, पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन शुगर होता है, वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ठीक है, किस में, पायरुवेट, 3 कार्बन पायरुवेट में। अब जो ग्लूकोज है वो एक हेक्सो शुगर है, हेक्सो शुगर। ठीक है, जिस मतलब 6 कार्बन होते हैं। हेक्सा मीन्स 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज क्या बनता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बनता है, किस एंजाइम की, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, किस एंजाइम की हेल्प से बनता है, जो होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप होते हैं। उसमें से 5 जो होते हैं वो प्रिपरेटिव फेस होते हैं एंड 5 जो होते हैं वो क्या होते हैं, पे ऑफ फेज। ये पे ऑफ फेज जो होते हैं वो लास्ट के 5 स्टेप होते हैं एंड प्रिपरेटिव फेज जो होते हैं वो स्टार्टिंग के 5 स्टेप होते हैं। प्रिपरेटिव फेज में क्या होता है, ATP को यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन नहीं होती है। और पे ऑफ फेज में क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो अभी स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप है, ये जो है ये आएगा प्रिपरेटिंग फेज में। तो इसमें क्या होगा, ATP यूज़ होगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से यूज़ होते हैं, इसलिए प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, उसके बाद ही आपको ग्लाइकोलिसिस ठीक से समझ आएगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है। और इस स्टेप में क्या होता है, जो ATP है वो प्रोड्यूस करता है ADP। ठीक है, ATP क्या प्रोड्यूस करता है, ADP विद कोफैक्टर जो होता है इसमें हेक्सोन के साथ होता है मैग्नीशियम 2। ठीक है, ये आ गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड में क्या होगा, सेकंड जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर।
और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी क्या है, अभी तक 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है। क्लियर, ये आ गया हमारे पास सेकंड स्टेप। इतना क्लियर है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, सबसे पहली बात, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं एक्सेप्ट 3, वो हम एंड में देखेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं अलग से आपको चार्ट बना के दूंगी। पहले हम ये पूरी साइकिल देख लेते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का पाथवे चलता है एरोबिक पाथवे में, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट दूंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में हम इनहिबिटर भी देखेंगे कि किस स्टेप के कौन से इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप आ गया जो कि इरिवर्सिबल है। सेकंड स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, कौन से एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 की एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के साथ। ठीक है, और इसमें भी एटीपी का यूटिलाइज होगा, यूज़ किया जाएगा, जिसमें एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करेगा एडीपी। ठीक है, यूज़ किया जाएगा एटीपी को भी इस स्टेप में। ये हो गया इसका थर्ड स्टेप। ठीक है, ये स्टेप जो है ये भी इरिवर्सिबल है। ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 3 स्टेप जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, वो इरिवर्सिबल होता है। एंड सेकंड आ गया हमारे पास जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, वो भी स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। 3 स्टेप हो गए ग्लाइकोलिसिस के। आगे जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ, एक सेकेंड, हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, लेज जो होता है वो एंजाइम का साइन, जिसके एंड में लेज आता है वो एंजाइम होता है, ये भी रिवर्सिबल होता है। एंड ये जो है वो 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कौन से, फर्स्ट वन इज ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस सेकंड जो होगा डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन जो एल्डोज एंजाइम है वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को डिवाइड कर देगा, इसमें ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के बाद ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है एंड डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है, ये क्या करेंगे, मर्ज होके जो ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड है यहाँ से साइकिल चलेगी। जो ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड फॉस्फेट है ये क्या हो जाएंगे, 3 कार्बन एंड 3 कार्बन। ठीक है, ये हो गया इनका फिफ्थ स्टेप। जब ये दोनों इकट्ठे से एक प्रोसेस चलेगा और वो होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर, ये हो गया इसका
5th स्टेप। ये 5 स्टेप थे, ये थे प्रिपरेटिंग फेज के, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो ATP था वो यूज़ किया गया, ATP का क्या हुआ, यूज़ हुआ। अब जो अगले 5 स्टेप आएंगे उनमें क्या होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ATP का प्रोडक्शन होगा। हमने 5 स्टेप पढ़ लिए, और ये जो 5 स्टेप थे यहाँ तक, इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो 5 स्टेप थे हमारे यहाँ तक, इनको क्या कहेंगे, प्रिपरेटिंग फेज था। मतलब ये प्रिपेयर कर रहा था ग्लाइकोलिसिस के फेज के लिए, जहाँ पे ATP को क्या किया गया, यूज़ किया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएंगे उनमें ATP की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब हमारा प्रोसेस जो वो यहाँ से चलेगा, ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, ये है 3 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ पे चले गए, 3 कार्बन यहाँ पे चले गए, ये कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन शुगर जो थी ग्लूकोज की, वो कन्वर्ट हो गई 3 कार्बन में। अब ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड जो होगा, ये भी रिवर्सिबल फॉर्म में है, और ये एरो इस साइड होगा, हाँ, रिवर्सिबल फॉर्म में। और ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड क्या बनाएगा, 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसकी हेल्प से ये क्या बनाएगा, 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा 2NAD से 2NADH, ठीक है, क्लियर। 2NAD, इस स्टेप में क्या बनेगा, 2NAD से 2NADH बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में क्या होगा, ये आ गया हमारे पास 6 स्टेप। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, 2NADH की। अब जो 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट है, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्लियर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये भी रिवर्सिबल होता है। और 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट की प्रोडक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनेज, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ATP की प्रोडक्शन, मीन्स 2ADP से क्या बनेंगे, 2ATP, ये ठीक क्लियर हो गया। उसके बाद जो ग्लिसरल 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमने स्टेप देखा, ये स्टेप था हमारा 7 स्टेप, 7 स्टेप हो गए, 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। अभी ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या करेगा, ये भी 3 कार्बन है, और ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम म्यूटेज से बनाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, क्लियर, 2 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन करेगा। और ये भी प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल, क्या होता है प्रोसेस, ये भी रिवर्सिबल होता है, क्लियर, ठीक है। और ये भी क्या होगा, 3 कार्बन शुगर। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनलोलेज की हेल्प से बनाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। और ये भी होगा 3 कार्बन। और ये स्टेप जो होगा ये भी रिवर्सिबल होगा, और इसमें क्या होगी, डिहाइड्रेशन होगी,
मतलब जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। ये 8 था, ये 9 स्टेप हो गया, हमारा 9 स्टेप हो गए। अब हमारे पास बचा लास्ट स्टेप, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के टोटल 10 स्टेप होते हैं। फोस्फोइनोपायरुवेट को हम PEPV बोलते हैं। ये मोस्ट एनर्जी रिच होता है। PEP जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी तो हम सिर्फ साइकिल पढ़ रहे हैं। लास्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि फोस्फोइनोपायरुवेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनेज से एंड 2 ADP से प्रोड्यूस करता है 2 ATP एंड फॉर्म करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ठीक है, विथ 3 कार्बन। क्लियर? अब इस साइकिल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होते हैं वो 3 हैं। नंबर 1 जो है वो है फर्स्ट स्टेप, नंबर 2 पे जो है वो है थर्ड स्टेप, एंड नंबर 3 पे जो है वो है 10th स्टेप। मीन्स 1, 3 एंड 10, ये जो 3 स्टेप है ये क्या होंगे? इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टेप जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस के वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, जो कि रिवर्स नहीं करते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप थे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रही है, मतलब कितने ATP की एनर्जी शीट जो है ग्लाइकोलिसिस की वो देख लेते हैं। एनर्जी शीट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ATP कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हुआ, कहाँ कहाँ उनका यूज़ हुआ, कहाँ कहाँ उनकी फॉर्मेशन। तो हमने फर्स्ट स्टेप पे देखे जहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम था, वहाँ पे क्या हुआ? एक ATP का यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने देखा जो PFK मीन्स फ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो था, वहाँ पे भी क्या हुआ? एक ATP का यूज़ हुआ, ठीक है। थर्ड हमने देखा कि जो हमारे पास स्टेप था ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वहाँ पे भी क्या हुआ? 2NADH का फॉर्मेशन हुआ। हमने ये पीछे सारे स्टेप देख लिए। फोर्थ कहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हुआ? जहाँ पे फोस्फो ग्लूकोकाइनेज, वहाँ पे भी 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिफ्थ आ गया हमारे पास जहाँ पे लास्ट में काइनेज एंजाइम पायरुवेट की प्रोडक्शन में हुआ, वहाँ पे भी क्या हुआ? 2 ATP यूज़ हुए, ठीक है। कितने ATP यूज़ हुए? 2 ATP बने। कितने बने? अब इसकी एनर्जी बैलेंस शीट हम देखेंगे। तो जो 1 NADH होता है वो इक्वल होता है 2.5 ATP के। तो ग्लाइकोलिसिस में कितने NADP बने? 2, मीन्स 1 NADH जो है उसमें 2.5 ATP के इक्वल होता है। तो 2 NADH जो है वो 5 ATP के इक्वल होगा, ठीक है। मीन्स 5 ATP हमें यहाँ से मिल गए। नेक्स्ट हमारे पास टोटल कितने ATP प्रोड्यूस हुए? 4 ATP। और कितने ATP जो वो यूज़ हुए? 2 ATP यूज़ हुए। तो -2 ATP प्लस कितने फॉर्म हुए? 4 ATP। तो कितने बचे? 2 ATP बने। तो ये 5 ATP ये है, 2 ATP है, तो टोटल 7 कितने हो गए? नेट
ATP in glycolysis is 7 ATP। ठीक है, क्लियर। नेट ATP कितने मिले ग्लाइकोलिसिस में? 7 ATP। इतना क्लियर हो गया। ये इसकी एनर्जी बैलेंस शीट थी। ये इस प्रोसेस के हमने स्टेप देख लिए, कौन कौन से एंजाइम किस किस तरह से हेल्प करते हैं वो देख लिए। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे हम इसके इनहिबिटर या रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है, इनहिबिटर और इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। तो रेगुलेशन इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है, फर्स्ट अक्कर ओनली एंजाइम विच आर रिवर्सिबल, मीन्स जो रेगुलेशन है ग्लाइकोलिसिस वो अक्कर ओनली एंजाइम विच आर इरिवर्सिबल। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? जो एंजाइम इरिवर्सिबल होते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस में हमने देखे कि कितने एंजाइम जो थे प्रोसेस के स्टेप थे, 1 and 3 and 10 स्टेप जो था क्या था वो इरिवर्सिबल थे, रिवर्सिबल नहीं होते। तो ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन भी उन्हीं स्टेप में फॉर्म होगी। तो फर्स्ट स्टेप जो था जो हमने देखा वो कौन सा था? जिसमें ग्लूकोज जो है हमारा, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज से। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था? ATP से प्रोड्यूस हो रहा था ADP। क्लियर। अब इसमें एक स्टेप इसमें रेगुलेशन में ये सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप जो था उसमें क्या था? जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। उसमें भी क्या हो रहा था? जो ATP है वो प्रोड्यूस कर रहा था ADP। क्लियर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो रिएक्शन होता है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, ये होता है रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ठीक है, रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है इसका। जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में क्या हमने एंड में देखा कि जो फोस्फोइनोल पायरुवेट था स्टेप था, उसमें जो फोस्फोइनो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट में और फॉर्मेशन कर रहा था 3 कार्बन पायरुवेट की। इसमें काइनेज एंजाइम हेल्प कर रहा था एंड यहाँ पे क्या हो रहा था? 2 ADP से 2 ATP की प्रोडक्शन हो रही थी। अब ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है यहीं पे ही रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस शो होती है। ऑलवेज याद रखना कि कहाँ पे अक्कर होती है? इरिवर्सिबल स्टेप में। और ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड एंड 10th। ठीक है, ये क्लियर हो गया, रेगुलेशन इसकी क्लियर होगी। उसके बाद जो हैं क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस आगे। हम इससे पहले इनके इनहिबिटर देख लेते हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, होप सो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं इनको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि अब हम देखेंगे इनहिबिटर। इन एंजाइम के जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं उनके इनहिबिटर कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में आपको बहुत डिटेल में करवा रही हूँ और आपको कंफ्यूजिंग नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें जो ऑलवेज पूछी जाती हैं वही मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास था हेक्सोकाइनेज एंजाइम। रेगुलेशन ऑफ इन ग्लाइकोलिसिस में जो हमारे पास एंजाइम था जहाँ पे रेगुलेशन अक्कर होती है फर्स्ट, वो था हेक्सोकाइनेज। तो ऑलवेज क्या होता है कि एक्टिवेटर भी होता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले भी होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, एंड उनको इनहिबिट करने वाले भी होते हैं, मीन्स उनके इनहिबिटर भी
होते हैं। क्लियर। अब जो हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं वो क्या कहते हैं? जो एक्टिवेट करते हैं वो होते हैं एक AMP एडिनोमोनोफॉस्फेट, ठीक है। और जो इनहिबिटर होते हैं वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो ये प्रोडक्ट बना रहा है ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, वही इसका इनहिबिटर है अगर वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो। सेकंड जो इसका इनहिबिटर होता है वो होता है ATP। वो भी अगर हाई हो तो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टेप में जो एंजाइम था वो था फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है, मतलब PFKI। ये हमारे पास एंजाइम था। तो सेम इसमें भी इसका एक्टिवेटर भी है जो इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और इनके इनहिबिटर भी है जो इस एंजाइम को इसके काम करने से रोकते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके जो एक्टिवेटर है वो है सेम AMP एडिनोमोनोफॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये इसके क्या है? एक्टिवेटर है। एंड इसके इनहिबिटर जो हैं वो है ATP, सिट्रेट एंड H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ चुके हैं। थर्ड जो हमने एंजाइम देखा वो था हमारे पास काइनेज, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। पायरुवेट काइनेज, इस एंजाइम का जो एक्टिवेटर है वो थे AMP एंड ADP एंड थे F16 बिसफॉस्फेट। ये इसके एक्टिवेटर हैं। और इसके जो इनहिबिटर हैं वो है ATP, एसिटल कोएंजाइम। एसिटल कोएंजाइम भी इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और एलानिन, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मतलब मैंने आपको क्लियर कर दी ये चीज़ें कि इसके रेगुलेशन में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और उन स्टेप को के में कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, और उन एंजाइम के एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर कौन कौन से हैं। एनर्जी बैलेंस शीट हमने देख ली, ग्लाइकोलिसिस की स्टेप हमने ग्लाइकोलिसिस के देख लिया, और बाकी जो ग्लाइकोलिसिस की बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको कल ही समझा दी थी, कल की वीडियो में। मतलब जो इसका पार्ट 1 था उसमें ही मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो होप सो आपने पार्ट 1 देख लिया हो, ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 में मैंने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने में आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आई थी, बट क्वेश्चन का ये है कि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम एक बार कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी देख लेंगे। उसके बाद जो है हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वो कवर हो जाएंगे। जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से भी क्वेश्चन आए हैं और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से भी क्वेश्चन आए हैं, तो वो कवर हो जाएंगे। तो पहले जो पार्ट 3 आएगा उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर करवाएंगे, और उसमें ही मैं आपको ये सारे जो नीचे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश की। आप इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, आपका सारा जो ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक है वो इसमें कवर हो जाएगा। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।